हेलो डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। करियर पॉइंट नामली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है पहला वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। 4u का वर्ग प्लस 8u के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमें याद करना है इसके शून्यकों को। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 4u का वर्ग प्लस 8u, शून्यकों को ज्ञात करना है तो बराबर में क्या लिखेंगे? शून्य। इसको आगे हल करते हैं। जरा इसमें से देख के बताइए क्या कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। पहले नंबर को देख लेते हैं। 4 और 8 किसके पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 को हमने कॉमन निकाल लिया। u यहाँ पर दोनों जगह पर है, u को हमने कॉमन निकाल लिया। तो देखते हैं अंदर क्या बचा। 4 तो बाहर चला गया, u 2 बार था, एक बार चला गया तो u कितनी बार बचा? एक बार। प्लस 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 2 बार में। u बाहर चला गया, बराबर में कितना है? 0। देखो बराबर के आगे जो भी होता है वो क्या होता है? गुणे में होता है। बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? 0 के बटे में चला जाएगा। 4u, तो इधर कितना बचा बता? u प्लस 2। इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते तो क्या आता है? 0। आगे इसको हल करते हैं। u हमारा ऐसा कैसा ही, प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर शून्य क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 2। चलिए आज का हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। इसको हल करें उससे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या दिया है। जांच कीजिए कि क्या x का वर्ग माइनस 2x बराबर में माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। क्या चेक करना है हमें? यह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो सबसे पहले क्या करें, आप समीकरण जो दे रखी है उसको लिख लीजिए। क्या लिखा है समीकरण? x का वर्ग माइनस का 2x बराबर में कितना लिखा है? माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का x, ये हमें लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप ब्रैकेट को सबसे पहले खोलें। x का वर्ग ऐसा कैसा? माइनस का 2x बराबर की जगह बराबर का चिन्ह -2, ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो क्या होता है? गुणे में। ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? -2 का अंदर गुणा होगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 2 का गुणा x में होगा तो 2x, एक जैसे चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। x का वर्ग ऐसा कैसा? माइनस का 2x ऐसा कैसा? अच्छा बताइए, प्लस का 2x बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। माइनस का 6 भी बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6। तो बताइए बराबर के उधर ये जो था ये सबको इधर ले आए हैं तो उधर क्या बचा है बताओ? 0 बचा है। ठीक है, आगे देखते हैं। x का वर्ग ऐसा कैसा? माइनस का 2x और माइनस का 2x, ये भी x के रूप में, ये भी x के रूप में, और एक जैसे चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। प्लस के हों या माइनस के हों, एक जैसे चिन्ह हमेशा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। दोनों माइनस के तो भी जुड़ेंगे, कितना जाएगा? 4x, लेकिन बड़ा वाला नंबर कौन सा है? दोनों ही बराबर है, क्या लगाएंगे? माइनस। बड़ा वाला जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह लगता है प्लस का 6, बराबर में कितना है? 0 है। जरा इस समीकरण को ध्यान से देखिए। बड़ी से बड़ी घात क्या है? द्विघात। बड़ी से बड़ी घात क्या है? 2 है। हम लिखेंगे चर की घात कितनी है? 2 है। अतः यह द्विघात, अतः यह द्विघात समीकरण है। यानी हर वह समीकरण द्विघात होती है जिसमें चर की बड़ी से बड़ी घात, बड़ी से बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बड़ी से बड़ी घात? बड़ी से बड़ी घात हमारे समीकरण में क्या है? 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। तो चलिए आज हम अपना तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है क्या है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या लिखा है? रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसमें हमारे पास 2 समीकरणें दिख रही होगी। ठीक है, और इन समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियाँ होती है, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि सिखाएंगे आपको? प्रतिस्थापन विधि। तो देखो प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से की जाती है, ध्यान से देखिए। ठीक है, को 2 समीकरणें दिख रही होगी। पहले तो आप क्या करेंगे? इन समीकरणों के क्या करेंगे? नाम दे देंगे। ठीक है, फिर स्टेप नंबर पहली, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर पहली, दोनों में से जो आपको सरल लगती है उस समीकरण को ले लीजिए। जैसे कि आपने लिखा समीकरण 2 से, क्या दे रखिए समीकरण 2? x माइनस वाई बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने की कुछ स्टेप है। पहली स्टेप है
जो आपको सरल लगती है समीकरण वह ले लीजिए। स्टेप नंबर दूसरी स्टेप ये है, किसी भी एक चर को इधर रखें, बाकी जो बचा है उसको बराबर के उस ओर पहुँचाएँ। जैसे कि 4 तो है ही, माइनस का y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हमारी दूसरी स्टेप कंप्लीट हुई। पहली स्टेप जो सरल लगे उस समीकरण को ले लेना है। स्टेप नंबर दूसरी, उसका एक चर इधर रखना है, बाकी सब बराबर के उस ओर पहुँचाना है। स्टेप नंबर तीसरी, जो मान आया है, जैसे किसका मान आया है, x का मान आया है बची हुई समीकरण में। बची हुई यानी कि 2 आपने ले ली, तो बची कौन सी है, समीकरण 1 में रखने पर जो बची हुई समीकरण है उसमें हम मान रखेंगे। ये हमारी स्टेप नंबर तीसरी रहेगी। तो बताओ इस समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में कितना है, 14 है। हम किसका मान रख रहे हैं, x का, तो x का मान रखेंगे 4 प्लस वाई, और प्लस वाई ऐसा कैसा, x की जगह हमने x का मान रखा है, बाकी प्लस का y ऐसा कैसा, 14 भी ऐसा कैसा। देखो चर को एक तरफ, प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। y में y को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2y हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। इसको और आगे हल करते हैं। ठीक, 14 में से 4 गया तो 10, हमें y प्राप्त करना है तो y को अकेला छोड़ा। तो देखो 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा है, गुणे का 2 बराबर के उधर जाएगा तो इसके बटे में पहुंच जाएगा। अच्छा, 2 के पहाड़े में 10 आता है क्या, बिल्कुल, कितनी बार में, 5 बार में। तो हमें y का क्या मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। ठीक, फिर से एक बार सुनिए। प्रतिस्थापन विधि को हल करने की स्टेप है। स्टेप नंबर पहली, जो आपको सरल लगे उस समीकरण को ले लीजिए। स्टेप नंबर दूसरी, उसका एक चर इधर रखिए, बाकी सबको बराबर के उधर पहुँचाइए। स्टेप नंबर तीसरी, जो मान आया है उसको बची हुई समीकरण, यानी 2 ले लिए तो बची कौन सी समीकरण है, 1 बची है तो उसमें रखेंगे, उसमें मान रखा तो हमें y का मान प्राप्त हो गया। और स्टेप नंबर चौथी स्टेप, y का मान मर्जी पड़े उस समीकरण में रख देना जो आपको सरल लगती है वो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चौथी स्टेप क्या है, जो भी मान आए उसे मर्जी पड़े उस समीकरण में, y का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। देख लीजिए एक बार समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4। x को ऐसा कैसा छोड़ा, माइनस की जगह माइनस, y की जगह y का मान कितना आया है, 5, बराबर में कितना है, 4। अतः x माइनस का 5 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, बराबर के उधर जाने पर चिन्ह बदल गया, तो x का मान कितना आ गया, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। अतः हमें x का मान और y का मान दोनों हमको प्राप्त हो गया। अंत में हम लिख देंगे, अतः x बराबर हमें 9 तथा y बराबर 5 प्राप्त होगा। और इस तरीके से यह सवाल हमारा खत्म हुआ। कौन सी विधि सीखी आज हमने, प्रतिस्थापन विधि। चलिए आज का हम हमारा चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा है साइन 18 डिग्री, नीचे लिखा है कॉस 72 डिग्री। पहले तो इसको सॉल्यूशन करते समय एक बार लिख लीजिए। ध्यान से देखेंगे तो 18 और 72 दोनों को अगर जोड़ा जाए तो दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो ऐसे सवाल जिनमें दोनों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो इन दोनों में से किसी एक को हम परिवर्तित कर लेंगे यानी बदल लेंगे। किस प्रकार से, देखिए हमने लिखा साइन 18 डिग्री, 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस, नीचे क्या लिखा है 72 डिग्री, तो उस 72 डिग्री को लिख लेंगे। देखिए साइन 90 में से 72 को घटाओगे तो क्या बनेगा, 18 डिग्री ही बनेगा। इसलिए हमने किसी एक को बदलना है, ध्यान रहे किसी एक को ही बदलिएगा। नीचे कितना लिखा है, कोस 72 डिग्री, दोनों में से हमने ऊपर वाले को बदल लिया है। तो देखो आगे देखते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा। 90 पर साइन का और कोस का मान एक दूसरे में क्या होता है, परिवर्तित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ये हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 72 डिग्री, तो हमने लिखा 72 डिग्री। इस सूत्र का हमने प्रयोग किया, इसलिए हमें साइड में इसको लिखना बहुत ही आवश्यक है। नीचे कितना लिखा है, कॉस 72 डिग्री, ऊपर कॉस 72 डिग्री, नीचे भी लिखा है कॉस 72 डिग्री। ये आपस में कट जाएगा, कितने टाइम में, 1 टाइम कट जाएगा, यानी हमें उत्तर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों की एग्ज़ाम आने वाली है, उससे पहले इसको बच्चों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।